नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। गाइस, कल 29 तारीख को बीपीएससी ऑडिटर का एग्जाम हुआ है और इसका आज हम बुकलेट सीरीज सी को सॉल्व करेंगे। पूरे 150 सवालों को हम यहां पे देखेंगे, पूरे के पूरे 150 सवाल को। ठीक है, तो आप सब बिना देरी के फटाफट से अपना जो क्वेश्चन पेपर लेके बैठ जाइए, उसको मिला सकते हैं। जिनका भी सी है और सी जिनका नहीं है उनमें जंबल रहेगा, क्वेश्चन कुछ ऊपर नीचे रहेगा, तो उस हिसाब से वो देख के मिला सकते हैं। ठीक है, बाय द वे इसका आप आंसर के हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि बनाया गया है हमारे द्वारा, यानी मिशन कंपटीशन के द्वारा। कोई भी अगर डाउट हो, क्वेश्चन हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में लेता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, भारत की संचित निधि से भुगतान किसके अनुमोदन द्वारा किया जाता है? तो ये कराया था देखिए भारतीय संसद के द्वारा। ठीक है, बी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 2 नंबर देखते हैं। राज्यसभा में निम्न राज्यों की सीटों का उचित अवरोही क्रम ज्ञात करना है। तो यहाँ जो अवरोही क्रम जो उचित हो जाएगा वो यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, फिर बिहार। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 3 नंबर देखते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन किसके या किनके द्वारा प्रारंभ किया जाता है? तो ये स्टार्ट किया जाता है देखिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही के द्वारा। तो यहाँ जो हमारा करेक्ट हो जाएगा डी वाला हो जाएगा, 1 और 2 दोनों ही। ठीक है, नंबर 5 देखते हैं। चलिए नंबर 4 क्या है? तो नंबर 4 है, भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक जगह किसके तहत हुआ है? तो इसका प्रयोग केवल एक जगह जो हुआ है ये 74(1) के तहत हुआ है। देखिए ये कैंडिडेट्स द्वारा लगाए गए आंसर हैं, तो जरूरी नहीं ये सही हो। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 5 नंबर देखते हैं। विधानसभा के दोनों सदनों द्वारा बिल पास होने के बाद राज्यपाल के पास निम्न विकल्प होते हैं। देखिए राज्यपाल के पास कौन कौन से विकल्प होते हैं यहाँ पे बात हो रही है। तो ऑप्शन है यहाँ पे देखिए, वो अपनी अनुमति दे सकता है, वो अपनी अनुमति रोक सकता है, राज्यपाल की बात हो रही है, वो बिल को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, वह बिल को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है, वह बिल को प्रधानमंत्री के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है। देखिए इनमें जो है ना एक से अधिक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, एक से अधिक, वह अनुमति दे सकता है, वह अनुमति रोक सकता है, वह बिल को पुनर्विचार के लिए वापस दे सकता है और राष्ट्रपति के लिए भी रख सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? पंचायत सदस्य की योग्यता का प्रश्न कौन निर्धारित करता है? ये प्रश्न जो है भैया देखिए, ये जो है ऐसी संस्था जिसे राज्य विधानमंडल मुहैया करा सके यही निर्धारित करते हैं, यानी कि सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 7 नंबर देखते हैं। असत्य मेल को यहाँ पे चुनना है, असत्य मेलों को जो है। तो यहाँ पे देखिए असत्य मेल अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ पे असत्य मेल हमारा हो जाएगा, देखिए आर्टिकल 48 समान नागरिक कोड गलत है, ये अनुच्छेद 50 आरंभिक बालत्व व्यवस्था देखभाल ये भी गड़बड़ है। उसके बाद बात करें अनुच्छेद 49 ग्रामीण पंचायत गठन ये भी गड़बड़ है, और उसके बाद अनुच्छेद 40 कार्य अधिकार ये गड़बड़ है, अनुच्छेद 50 समान कार्य के लिए समान वेतन गड़बड़ है। तो यहाँ जो है उपयुक्त सभी हो जाएगा, यहाँ पे हमारा डी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा, सारे के सारे गड़बड़ ही है। ठीक है, चलिए नंबर 8 देखते हैं क्या है। सॉरी, उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में बदलाव किसके द्वारा किया जाता है? तो ये बदलाव जो है देखिए ये केवल संसद के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले किसके सुझाव पर हटाया जा सकता है? तो ये हटाया जा सकता है देखिए भैया संसद दोनों सदनों पर तो ये संसद दोनों सदनों द्वारा महाभियोग द्वारा है ना, इसको हटाया जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। राज्य में अध्यादेश किसके द्वारा लागू किया जा सकता है? अध्यादेश लागू करने की शक्ति जो है देखिए राज्यपाल के पास है, राज्य में। बी करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर देखते हैं। भारत में तृतीय पंचवर्षीय योजना तथा चौथी पंचवर्षीय योजना में कितने वर्षों का अंतराल था? तो इसके बीच में जो अंतराल की बात करें वो था 3 वर्षों का। बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर देखते हैं। अस्थायी अनुमान के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय रुपए में चालू क्रमिक कीमतों पर 2018-19 में है, कितना हो जाएगा? तो ये इसका जो अगर सही डाटा की हम बात करें तो ये हमारा हो जाएगा देखिए, अगर हम इसकी बात करें तो ये हो जाएगा देखिए 1,26,000। सी यहाँ पे हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा, राइट। 13 नंबर देखते हैं। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट प्रभावी हुआ था कब से? देखिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की बात करें, ये जो प्रभावी हुआ था सबसे पहले देखिए ये 2002 से प्रभावी हुआ था, 2005 में ये लागू हुआ था। तो उस हिसाब से डी हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 14 नंबर देखते हैं। मुख्य रूप से सामान्य मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित है क्या? देखिए मानव विकास सूचकांक में जो सम्मिलित हैं वो अगर हम बात करें तो जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर, ये तीनों हैं, तो डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए
नंबर 15 देखते हैं, भारत की नई औद्योगिक नीति 1991 आधारित है किस पे? देखिए ये जो आधारित है वो देखिए उदारवादी पर, निजीकरण पर, वैश्वीकरण पर, यानी कि हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक, चलिए 16 नंबर देखते हैं, क्या है? ट्राइसेम ग्रामीण युवा के स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण योजना का कार्यक्रम क्या है? ये जो कार्यक्रम है वो देखिए ग्रामीण विकास का कार्यक्रम है, ये ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नंबर 17 देखते हैं, 17 नंबर क्या है? भारत में पहली औद्योगिक नीति जारी हुई थी कब? देखिए भारत में पहली औद्योगिक नीति जारी होने की जो अगर डेट की बात की जाए तो ये हुआ था देखिए 6 अप्रैल 1948 को, सी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर देखते हैं, मेक इन इंडिया वैश्विक पहल का प्रवर्तन किया गया किसके द्वारा? तो ये प्रवर्तन किया गया था देखिए सितंबर 25 2014 से। ठीक है, मेक इन इंडिया पहल प्रवर्तन यानी किस डेट से लागू हुआ? तो 25 अप्रैल 2014 से। 19 नंबर देखते हैं, नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु ये जो बैंक है इसका लक्ष्य क्या है? तो इसका जो लक्ष्य की हम बात करें ये है ग्रामीण साख, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। सॉरी 20 नंबर देखते हैं, भारतीय छठी पंचवर्षीय योजना नई योजना और नई वाली की बात हो रही है, उसकी अवधि संबंधित है किससे? तो इसका जो अवधि संबंधित है वो है 1980-85 से। ठीक, बी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 21 देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात कितना है? देखिए बिहार में लिंग अनुपात की बात करें, देखिए यहाँ तो सबसे पहले देखिए टेक्निकली बात करें तो ई हो जाएगा। ठीक है, बिहार में लिंग अनुपात की बात करें ठीक है तो ये है 918। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात की बात करें तो ये 918 हो जाएगा, लेकिन अगर नियरेस्ट की बात करें तो 916 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे जो है ई हमारा यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि आंसर की जब ऑफिशियल आएगा उसमें ई दिया जा सकता है, तो आप लोग इसको देखिए ध्यान में रखिए, नियरेस्ट तो 16 है लेकिन एक्चुअल 918 है। ठीक है, 22 देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला क्या है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला है वो है देखिए पटना, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा 23 नंबर, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? तो बिहार में जिलों की संख्या की बात करें वो है 38। देखिए इस बार आप ऑब्वियस जानते हैं कि बिहार का एग्जाम है, तो बिहार से रिलेटेड बिहार स्पेशल जो है वो तो पूछता ही पूछता है, तो ये तो बिल्कुल ही आप लोग तैयार करके रखिए। दूसरी बात, इस बार साइंस से 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत टफ बनाता है पेपर को। आप आगे चल के देखिएगा, इसमें साइंस जो पोर्शन स्टार्ट होंगे आप देखिएगा कंटिन्यू 30 क्वेश्चन आपको वहां देखने मिलेंगे और बहुत टफ क्वेश्चन है। 24 नंबर देखते हैं, स्मार्ट शहर मिशन के अंतर्गत बिहार में चुने गए शहरों की संख्या कितनी है? तो चुने गए शहरों की संख्या है भैया 4। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नंबर 25, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में साक्षरता दर कुल व्यक्ति कितनी है? तो साक्षरता दर कुल व्यक्ति की बात करें ये है भाई देखिए 63.82%। ठीक है, ये हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर देखते हैं, 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी कौन था? दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी की हम बात करें तो वो देखिए जनरल हडसन भी था और जॉन निकलसन भी था, तो यहाँ पे दोनों संयुक्त रूप से हो जाएंगे, तो यहाँ पे ई हमारा करेक्ट हो जाएगा, एक से अधिक। ठीक है, एक से अधिक यहाँ पे हमारा यानी कि ई हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए 27 देखते हैं, दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? देखिए दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय की बात करें अगर उसकी, तो देखिए यहाँ सबसे पहले समझिए दिल्ली दरबार जो है टोटल 3 बार आयोजित हुआ है, 1877 से लेके 1911 तक, कुल मिला के 3 बारी। कितनी बारी? 3 बार आयोजित किया गया। अगर 1911 की बात करें उस समय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग सेकंड था उस समय, लेकिन यहाँ पे तो लॉर्ड हार्डिंग है ही नहीं ऑप्शन में, तो यहाँ पे सीधा सीधा आंसर जो हमारा करेक्ट हो जाएगा लॉर्ड लिटन हो जाएगा, जो कि पहली बार आयोजित करवाया था 1877 में। ठीक है, दिल्ली दरबार। 28 देखते हैं, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा की कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा? तो ये जो अनाउंसमेंट हुआ था ये हुआ था 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा, बी करेक्ट हो जाएगा। 29, इनमें से किसने द हिंदू एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो इसकी स्थापना की गई थी देखिए श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा, ए हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर, सूची 1 को यहाँ सूची 2 से मिलाना है, तो यहाँ जो मिलान की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। मिलान में अगर हम बात करें तो डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो डी में क्या है? तो डी में हमारा है 2134 यानी कि इल्बर्ट बिल, लॉर्ड रिपन, उसके बाद द्वितीय अफगान युद्ध, लॉर्ड लिटन, धार्मिक अयोग्यता ये लॉर्ड डलहौजी और प्राचीन स्मारक ये लॉर्ड कर्जन। ठीक है,
तो यहाँ पे डी हमारा हो जाएगा एब्सोल्यूट करेक्ट। चलिए अब देखते हैं आगे नंबर 31 क्या है, इनमें से कौन अहरार आंदोलन से संबंधित है। अहरार आंदोलन की अगर हम बात करें तो अहरार आंदोलन देखिए इसमें मजरूर हलक भी हो जाएगा, ठीक है, उसका हकीम अजमल खां भी हो जाएगा, तो यहाँ पे ई हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा, ठीक, 31 का ई। चलिए नंबर 33 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित अगर नहीं की बात करें वो देखिए एस.ए. डांगे है नवयुवक, ये यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, तो बी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। चलिए 34 देखते हैं, इनमें से कौन काकोरी ट्रेन डकैती से संबंधित नहीं थे। तो काकोरी ट्रेन डकैती से संबंधित की बात नहीं कर, देखिए राम प्रसाद बिस्मिल संबंधित थे, अशफाकुल्ला खां संबंधित थे, रोशन सिंह संबंधित थे, सुखदेव जो है इससे रिलेटेड नहीं थे, तो डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। नहीं है की बात हो रही है, कौन रिलेटेड नहीं है, ठीक। चलिए 35 देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित की अगर हम बात करें जो नहीं है उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए चौरा चौरी कांड जो 1920 दिया हुआ है ये गलत है, ईयर 1922 में होता है चौरा चौरी कांड, ठीक है, तो ए हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 36, बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था। देखिए फतेह शाही विद्रोह की बात हो रही है कि बिहार के किस क्षेत्र में हुआ था फतेह शाही विद्रोह, तो ये जो फतेह शाही विद्रोह हुआ था देखिए ये सारण में हुआ था, सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 37 देखते हैं, किस महीने में पीर अली ने पटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की थी। तो पीर अली ने अंग्रेजों के खिलाफ जो पटना में विद्रोह स्टार्ट किया था ये करा था देखिए जुलाई 1857 में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा 38 सॉरी, किस वर्ष बिहार किसान सभा की स्थापना की गई। तो बिहार किसान सभा की स्थापना जो है ये 1929 में स्थापित की गई थी, बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 39 देखते हैं, बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो बिहार कांग्रेस कमेटी के जो पहले अध्यक्ष की बात करें वो थे मजरूर हलक जी, बी हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 40 नंबर देखते हैं, बिहार के किस नगर में 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन हुआ था। तो ये वार्षिक अधिवेशन जो है ये हुआ था देखिए गया में, डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक। चलिए देखिए यहाँ से कुछ मैथ से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 50 तक, तो हम इसको स्किप करते हैं, ठीक है। अगर आप बोलिएगा तो इसका 10 क्वेश्चन का आपको आंसर की प्रोवाइड करा दिया जाएगा, बट इसको स्किप करते हैं, हम सीधा 51 नंबर देखते हैं, जो कि हमारा यहाँ से जो है साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट होता है, बिल्कुल यहाँ से 30 क्वेश्चन आपको साइंस के देखने मिलेंगे, ठीक है। चलिए 51 देखते हैं, 51 में क्या बोला जा रहा है, देखिए हीरे की चमक का रीजन क्या है, कारण क्या है। तो इसका जो कारण है वो देखिए पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। इसमें और भी सारे रीजंस इस पर आप इंक्लूड कर सकते हैं, कटाई भी हो सकता है, ठीक है, तो इसमें ई जा सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें डी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर जाएगा। अदरवाइज अगर जब ऑफिशियल आंसर किया जाएगा उसमें आपको देखने मिल ही जाएगा, तो यहाँ पे ये थोड़ा डाउटफुल है, इसलिए मैंने आपको सारे पॉसिबिलिटीज बता दिए हैं, ठीक है। चलिए 52 नंबर देखते हैं, 52 है, देखिए एक लड़का एक दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा होता है, वह अपना सीधा प्रतिबिंब देखता है जिसकी ऊंचाई उसकी वास्तविक ऊंचाई का 1/5 गुना है। वह कौन सा दर्पण यूज कर रहा है, कौन सा दर्पण प्रयोग कर रहा है। देखिए वो जो है ना, देखिए यहाँ पे देखिए समतल दर्पण तो ही जाएगा, और कुछ कुछ रीजन में अवतल और उत्तल भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ई हो सकता है, ठीक है, ई हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। 53, चलिए कोहरे में हम देख नहीं सकते हैं, क्या रीजन है। तो कोहरे में इसलिए हम नहीं देख सकते क्योंकि कोहरे में होता क्या है कि जो कोहरे की बूंदें होती हैं वो प्रकाश द्वारा प्रकीर्णित हो जाती हैं, इसलिए कोहरे में हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है। चलिए 54 देखते हैं, 54 क्या है। तो 54 में है देखिए सप्लाई लाइन में शक्ति को उच्च वोल्ट पर स्थानांतरित किया जाता है, कैसे। तो ये जो उच्च वोल्ट पर जो अगर बात करें इसको स्थानांतरित किया जाता है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, तो शक्ति क्षय के न्यूनतम करने हेतु। तो यहाँ पे डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 52E ओके यस, चलिए 53 हाँ चलिए ओके हाँ। 55 देखते हैं, एक फ्यूज तार की धारा क्षमता निर्भर नहीं करती है। एक फ्यूज तार की धारा क्षमता जो निर्भर नहीं करती है, और उसकी हम बात करें तो वह देखिए तार की लंबाई पर, एक करेक्ट हो जाएगा। 56 देखते हैं, तापमान बढ़ने पर धातु की वैधता चालकता घटती है, क्या रीजन है। तो इसका रीजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे रीजन क्या हो जाएगा, देखिए तापमान के बढ़ने में वैद्युत चालकता जो है घटती है, वो क्या होता है, उच्च तापमान में धातु जो है अधिक कंपन होता है, और उसके बाद है धातुओं की विशिष्ट ऊष्मा कम हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ई हमारा हो जाएगा उपयुक्त में से अधिक, ठीक है। तो यहाँ जो रीजन है एक से अधिक हो जाएगा। चलिए नंबर 57 देखते हैं, सभी चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुण खो देते हैं, क्यों।
तो वो चुंबकीय गुण जब खो देंगे, वो क्यों खोते हैं, जब उनको गर्म किया जाएगा तो वो चुंबकीय गुण अपने खो देते हैं, चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, तो डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 58 देखते हैं, तप्त तार अमीटर का प्रयोग निम्न में से किसके मापन के लिए किया जाता है? तो इसका जो यूज़ किया जाता है वो देखिए AC और DC दोनों ही वोल्ट्स को मापन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए 59 देखते हैं, फोटोन क्या है? देखिए फोटोन की अगर हम बात करें, फोटोन एक प्रकाश ऊर्जा का एक कांटा है। ठीक है, फोटोन प्रकाश ऊर्जा का एक क्वांटा है, या आप जो बोल लीजिए। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नंबर 60 देखते हैं सॉरी। तो रेडियो सक्रियता दर्शाने वाला तत्व कौन सा है? रेडियो सक्रियता दर्शाने वाला जो तत्व है वो है देखिए ट्राइटियम। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 61, भारत में पाया जाने वाला ट्राइटेनियम युक्त खनिज कौन सा है? तो भारत में जो ट्राइटेनियम युक्त खनिज जो पाया जाता है वो है देखिए इल्मेनाइट। ठीक है, डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 62, किस एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज या फ्रुक्टोज C2H5OH में परिवर्तित होता है? तो ये परिवर्तित होता है भैया देखिए जाइमेल्ज में। ठीक है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये पूछा हुआ रिपीटेड क्वेश्चन है BPSC का। ठीक है, नंबर 63 देखते हैं, जिलेटिन का बहुधा जो है उपयोग आइसक्रीम बनाने में क्यों किया जाता है? तो जिलेटिन का बहुधा उपयोग आइसक्रीम बनाने में जो इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें कोलाइडी के स्थायी करने में तथा क्रिस्टल बनाने में रोकने के लिए। ठीक है, तो बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नंबर 64, निम्न में से कौन सा एक कोलाइडी नहीं है? इनमें से जो कोलाइडी की बात करें जो नहीं है वो है देखिए भाई घी, इनमें से कोलाइडी नहीं है। सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 65 देखते हैं, दो रंगहीन गैसों को मिश्रित करने पर गहरे भूरे रंग की गैस बनती है। ये गैस कैसा है? तो ये गैस की अगर हम बात करें, ये गैस क्या है? तो NO एवं O2। सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नंबर 66 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक क्वथनांक की बात करें वो होता है देखिए H2O का। ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो H2O जो हो गया हमारा वाटर हो गया सबसे अधिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा 67, कीटाणुनाशक गैमेक्सिन निम्न में से किस पर आधारित है? तो कीटाणुनाशक गैमेक्सिन जो है ये आधारित है बेंजीन हेक्साक्लोराइड पे। बी हमारा सही हो जाएगा। नंबर 58 देखते हैं, कौन सा यौगिक विंटरग्रीन तेल कहलाता है? तो विंटरग्रीन तेल की अगर हम बात करें जो यौगिक कहलाता है वो है देखिए मेथिल सैलिसिलेट। ठीक है, डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नंबर 68 देखते हैं, यूरिया की पहचान की जाती है कैसे? देखिए यूरिया की जो पहचान है ना, ये देखिए जो है बेंजिक परीक्षण द्वारा और ल्यूकास परीक्षण और भी ऑप्शंस हैं इसमें। ठीक है, तो हमारा मतलब ये दोनों हो जाएंगे, तो यहाँ पे ई हमारा हो जाएगा एक से अधिक। ठीक है, तो यहाँ पे ई 69 का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 70 देखते हैं, आजकल प्रचलित एवं सुरक्षित शक्कर का विकल्प क्या है? तो प्रचलित एवं सुरक्षित शक्कर का विकल्प की अगर हम बात करें तो वो है देखिए एस्पार्टेम। ठीक है, एस्पार्टेम, यानी कि बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक सॉरी 71, थैलेसीमिया एक अनुवांशिक रोग है जो कि प्रभावित करता है किसे? तो ये प्रभावित करता है भैया ब्लड को। ठीक है, थैलेसीमिया एक अनुवांशिक रोग है जो हमारे ब्लड को प्रभावित करता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 72 देखते हैं, एंटामीबा हिस्टोरिका की संक्रामक अवस्था क्या होती है? तो इसकी संक्रामक अवस्था की बात करें वो है देखिए परिपिक पुट्टी। बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 73 देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक सत्य अभयचर जंतु नहीं है? सत्य अभयचर जंतु की बात करें जो नहीं है वो देखिए कछुआ, यहाँ पे सत्य अभयचर जंतु नहीं है। ये हमारा यहाँ सही हो जाएगा। ठीक, 74 देखते हैं, क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा एक ऐसा प्राणी है जिनमें रक्त नहीं होता परंतु वह श्वसन करता है? ठीक है, ब्लड नहीं होता लेकिन वो ब्रीदिंग वगैरह ये सब करता है। तो यहाँ जो हमारा करेक्ट हो जाएगा देखिए हाइड्रा हमारा करेक्ट इसमें से हो जाएगा। सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। ठीक 75 देखते हैं, दीमक की आंत में सेलुलोज को पहचानने के लिए निम्न में से क्या उपस्थित होता है? तो दीमक की आंत में सेलुलोज को पहचानने के लिए जो है ना देखिए प्रोटोजोआ उपस्थित होता है और बैक्टीरिया उपस्थित होता है, यानी कि ई हमारा करेक्ट हो जाएगा एक से अधिक। 76 नंबर, पक्षी अपने नाइट्रोजन युक्त बेकार पदार्थों को किस रूप में उत्सर्जित करते हैं? तो पक्षी अपने नाइट्रोजन युक्त बेकार पदार्थों को जो है ना देखिए यूरिक एसिड के रूप में बाहर सिक्रीट कर देते हैं। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 77 नारियल के फलों का फैलाव होता है कैसा? देखिए इसका जो फैलाव की बात करें ये होता है देखिए मेसोकार्प द्वारा होता है। ए हमारा करेक्ट हो जाएगा।
नंबर 78 देखते हैं, द्विबीजपत्री पौधे के तनों में संवहनी बंडल समानता किस रूप में होते हैं? तो ये जो बंडल होते हैं ये सामान्यतः देखिए एकाग्र के रूप में होते हैं, बी हमारा सही हो जाएगा। 79 देखते हैं, क्लोरोसिस उत्पन्न होता है जब पौधों को उगाया जाता है कहाँ? देखिए पौधों को जब उगाया जाएगा कहाँ पे? तो अंधेरे में, या तो फिर कहाँ, या तो लहरित माध्यम में। तो यहाँ पे ई हमारा करेक्ट हो जाएगा, एक से अधिक। ठीक है, 80 नंबर देखते हैं, निम्न में से कौन सा अनुवांशिक अभियांत्रिकी से संबंधित है? तो अनुवांशिक अभियांत्रिकी से संबंधित है वो है देखिए प्लास्टिड है, उसके बाद अगर हम बात करें तो प्लाज्मीड है। तो ए और बी दोनों हो जाएगा, तो ई हमारा करेक्ट हो जाएगा, एक से अधिक। ठीक, नंबर 81 देखते हैं, एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है? एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के जो लेखक की बात करें वो है देखिए शशि थरूर। यहाँ से देखिए करंट अफेयर्स का आपका पोर्शन स्टार्ट हो जाता है, तो आपको करंट अफेयर्स लगभग यहाँ पे 20 से 22-25 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स देखने मिलेंगे। तो आप लोग यहाँ पे फटाफट देखते जाइए, कुछ टफ भी है कुछ आसान भी है। तो करंट अफेयर्स बहुत अच्छा पूछा गया है, मतलब इसको आप ईजी तो नहीं बोल सकते, तो मॉडरेट टू टफ लेवल ही बोल लीजिए। ठीक है, तो चलिए 82 देखते हैं, ललित कला अकेडमी के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष की बात करें वो है देखिए उत्तम पचराने जी, डी हमारा सही हो जाएगा। 83 देखते हैं, किस स्टेडियम में फरवरी 2020 में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन किया गया था? तो नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का जो आयोजन है ये करा गया देखिए मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा देखिए 84 में क्या बोल रहा है? बोल रहा है भारत के किस शहर में COP 14 का आयोजन हुआ था? COP 14 का आयोजन भारत में जो है ना देखिए न्यू दिल्ली में करा गया था, ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 85 देखते हैं, बायोपिक फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी के डायरेक्टर निर्देशक कौन है? तो इसके डायरेक्टर जो हैं वो हैं देखिए उमांग कुमार जी, इसके डायरेक्टर हैं पीएम नरेंद्र मोदी के जो अभी बायोपिक फिल्म उनके ऊपर जो बनी है। ठीक है, चुनाव बॉन्ड योजना का शुभारंभ कब हुआ था? देखिए इसका जो शुभारंभ की बात करें ये हुआ था जनवरी 2018 में, ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अब हम नंबर 87, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष कौन है? देखिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो ये हैं देखिए SC शर्मा जी। ठीक है, तो यहाँ पे बी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 88 देखते हैं, डिफेंस एक्सपो यानी डेफ एक्सपो 2020 का विषय थीम क्या है? तो इसका जो विषय थीम की अगर बात करें तो इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब, ये इसका थीम था, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 89 देखते हैं, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा कौन पहली ट्रांसजेंडर चुनावी एम्बेसडर नियुक्त की गई हैं? तो ये पहली ट्रांसजेंडर चुनावी एम्बेसडर जो नियुक्त की हुई हैं ये इनका नाम है देखिए गौरी सावंत, बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 90 नंबर देखते हैं, भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2020 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये जो है ये आयोजित हुआ है देखिए बेंगलुरु में, बी हमारा सही हो जाएगा। 91 नंबर देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री कौन है? तो इसके मुख्य अर्थशास्त्री की बात करें वो है देखिए गीता गोपीनाथन जी, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, 92 देखते हैं, COP 26 सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो COP 26 सम्मेलन जो है इसका जो आयोजन होना है ये होना देखिए ग्लासगो में, ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। नंबर 93 देखते हैं, रोबोट सोफिया किस देश की आधिकारिक नागरिक है? देखिए रोबोट सोफिया की बात करें ये आधिकारिक नागरिक हैं सऊदी अरब की, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 94, निम्नलिखित से किस फिल्म को वर्ष 2020 में 92वें अकेडमी अवार्ड ऑस्कर से सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया है? तो ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो घोषित किया गया है ये पैरासाइट को घोषित किया गया है, ए हमारा सही हो जाएगा। 95 देखते हैं, स्टार खिलाड़ी कोबे ब्रायट हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए वे किस खेल से रिलेटेड थे? तो वो काफ़ी फेमस प्लेयर थे बास्केटबॉल के काफ़ी फेमस प्लेयर थे, तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 96, पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज की नियुक्ति हुई, उनका नाम क्या है? तो उनका जो नाम है वो है देखिए सुमन कुमारी, पहली पाकिस्तान की हिंदू महिला जज। ठीक, 97, ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 का मेज़बान कौन था? तो इसका जो 2020 का मेज़बान की बात करें वो है देखिए यूनाइटेड किंगडम यानी यूके यानी कि इंग्लैंड, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 98 देखते हैं, साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2020 के विजेता कौन घोषित किए गए हैं? तो ये जो 2020 के विजेता हैं वो देखिए लुइस ग्लूक जी हैं, डी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 99 देखते हैं, वर्ष 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो इसके जो करेक्ट जो कार्यकारी बोर्ड के जो अध्यक्ष चुने गए हैं अगर हम बात करें, देखिए 2020 के हिसाब से अगर बात हो रही है तो उस समय चूंकि वैकेंसी उस समय आया था इसलिए 2020 की बात हो रही है, तो तभी डॉक्टर हर्षवर्धन जी थे। लेकिन अभी करेंट टाइम की बात करें, अभी करेंट टाइम में कौन है? डॉक्टर पैथिक
अमोत हैं। तो अगर करेंट टाइम के हिसाब से 2021 बोलता तो अभी तो ये हो जाता, लेकिन उस समय के हिसाब से ए हमारा यहाँ पे हो जाना चाहिए। ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 100 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक प्रसन्नता सूचकांक 2020 में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है? तो ये स्थान सर्वोच्च प्राप्त किया है देखिए फिनलैंड ने। बी हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 101 देखते हैं। कश्मीर की बेटी के लेखक कौन है? देखिए कश्मीर की बेटी इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो है देखिए डॉक्टर शत्रुघ्न प्रसाद जी। ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। नंबर 102 देखते हैं, क्या बोल रहा है? बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो इस अभियान की शुरुआत हुई थी देखिए 26 अक्टूबर 2019 से। बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 103, हाल ही में बिहार में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? तो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त जो अभी रिसेंटली नियुक्त हुए हैं वो हैं देखिए, बात करी जाए तो नरेंद्र कुमार सिन्हा जी हैं। डी हमारा सही हो जाएगा। 104, अयोध्या के राम जन्मभूमि ट्रस्ट में बिहार से किसे नामित किया गया है? तो बिहार से जो नामित किया गया है देखिए कामेश्वर चौपाल जी को एकमात्र इंसान है जो बिहार से नामित हुए हैं। सी हमारा सही हो जाएगा। 105, कौन सा जिला पेयजल के लिए गंगा उद्वह योजना के प्रथम चरण से संबंधित नहीं है? तो जो बात करें संबंधित नहीं है वो है नवादा जिला, इससे रिलेटेड नहीं है। ए हमारा सही हो जाएगा। 106, सियासत में सदस्यता पुस्तक के लेखक कौन है? तो सियासत में सदस्यता पुस्तक की अगर हम बात करें इसके जो लेखक हैं वो है देखिए विजय कुमार चौधरी जी। डी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 107 देखते हैं, अनुसंधान एवं विकास के लिए फिजिकल मॉडलिंग सेंटर कहाँ स्थित है? फिजिकल मॉडलिंग सेंटर की बात करें, ये जो स्थित है ये है वीरपुर में। बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 108, तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये जो आयोजित हुआ था देखिए ये गुवाहाटी में हुआ था। सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 109, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वर्ष 2020 को किस विषय के रूप में मनाया जा रहा है? तो इसको जो है मनाया जा रहा है नर्स और दाई का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। डी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 110 देखते हैं, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 को कितने महिला खिलाड़ियों ने प्राप्त किया है? तो ये कुल मिला के देखिए बात करें तो 2 महिला खिलाड़ियों ने ये कुल मिला के 3 महिला खिलाड़ियों ने प्राप्त किया है। तो 110 का बी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 111 देखते हैं, कौन सी पुस्तक बिंदुसार को एक अभिषक क्षत्रिय वर्णित करती है? तो वो पुस्तक है देखिए दिव्य व्यवधान। ठीक है, सी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 112, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की 21वीं पंक्ति में आर्यव्रत को कितने शासकों का जिक्र किया गया है? ठीक है, तो इसमें जो जिक्र किया गया है ये टोटल 9 शासकों का जिक्र किया गया है। डी हमारा सही हो जाएगा। 113, किसने तर्क दिया है कि गुप्त और उत्तरोत्तर गुप्त काल में धन अर्थव्यवस्था में पतन दिखता है? तो ये वर्णित करा है देखिए RS शर्मा जी ने। बी हमारा सही हो जाएगा। 114, भूमि अनुदान किन्हें दिए गए थे जो शाही दरबार से जुड़े हुए थे? तो ये अनुदान दिए गए थे भैया देखिए ब्राह्मणों को, जो शाही दरबार से जुड़े गए थे इन्हीं को भूमि अनुदान दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 115, अमीर शिकार की पदवी पर बलबन को किसने नियुक्त किया था? तो अमीर शिकार की पदवी पर बलबन को नियुक्त किया था देखिए रजिया सुल्तान ने। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 116, अकबर के राज के समय बिहार कितने सरकारों में बटा हुआ था? तो बिहार बटा हुआ था देखिए कुल 7 सरकारों में। बी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 117, मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को किसने विकसित किया? तो परगना को जो विकसित करने की बात करें वो किया है देखिए शेरशाह सूरी ने। सी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 118, आलमगीर नामा को किसने लिखा? आलमगीर नामा की बात करें ये लिखा है देखिए मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम ने। ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 119 देखते हैं, किसने खूत और मुकदमे को इस हद तक पदान्वित कर दिया कि उनकी स्त्रियों को मुसलमानों के घरों में काम करना पड़ा? तो ये करा था देखिए, किसने ये किया था? तो ये किया था देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 120 देखते हैं, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिजदा की परंपरा को प्रारंभ किया? तो सिजदा और पाबौस परंपरा ये दोनों स्टार्ट किया था बलबन ने। ठीक है, ये खुद को ईश्वर का प्रतीक बोलता था और तब जाके इसने सिजदा और पाबौस प्रथा का प्रचलन स्टार्ट करवाया था। 21 नंबर देखते हैं, भारत में कपास की पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना की मांग किसने की थी? तो इसकी मांग करी थी देखिए मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन ने। डी हमारा सही हो जाएगा। 122 देखते हैं, 122 हमारा है
बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना अगर हम बात करें बंगाल में तो ये किया था, देखिए, मुर्शिद कुली खान ने। ए हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 123, अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक संपादक कौन था? तो इसके संपादक की अगर हम बात करें अमृत बाजार की, तो ये संपादक थे इसके शिशिर कुमार घोष जी, अमृत बाजार। बी हमारा सही हो जाएगा। 124, देशी राज्यों के साथ संबंधों में सर्वोच्चता की शक्तियों को सुस्पष्ट रूप से किसने परिभाषित किया? तो ये परिभाषित किया था किसने? लॉर्ड कर्जन ने। डी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 125, किसने दास्ता का संस्था की आलोचना की और इसको गैर इस्लामिक वर्णित किया? तो ये करा है, देखिए, सैयद अहमद खान ने। डी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 126, 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीज़न का कमिश्नर कौन था? तो पटना डिवीज़न का कमिश्नर तब जो है अगर बात करें तो वो था विलियम टेलर। ए हमारा सही हो जाएगा। 127, बिहार में 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरोध किसने बहादुरी के साथ युद्ध किया? तो ये युद्ध किया था, देखिए, कुंवर सिंह जी ने। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन तो बीपीएससी का बहुत फेवरेट है, ये आप बिल्कुल इसको वीवीआई करके अलग से कहीं पे लिख सकते हैं। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है और यहाँ से बिहार के क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे, क्योंकि बिहार का एग्जाम है तो बिहार के क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने मिलेंगे और काफ़ी टफ लेवल के क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन भी नहीं है ये। नंबर 128 देखते हैं। हाँ, 128, 1904 में किसने अभिनव भारत सोसाइटी को संगठित किया? तो अभिनव भारत सोसाइटी की अगर हम बात करें इसको संगठित करने की, तो ये बी.डी. सावरकर जी ने करा था। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 129, 1941 में व्यक्ति सविनय अवज्ञा की नीति के द्वारा युद्ध के प्रयासों को शांतिपूर्ण विरोध करने का निर्णय किसने किया था? तो ये निर्णय किया था किसने? महात्मा गांधी ने। डी हमारा सही हो जाएगा। 130, नवंबर 1936 में भागीदारी पट्टेदारों के जमींदारों को बेदखल प्रयासों के विरुद्ध पहाड़िया मुंगेर में किसने एक बड़ा आंदोलन प्रारंभ किया था? तो ये आंदोलन स्टार्ट किया था, देखिए, बिहार किसान सभा ने। सी हमारा सही हो जाएगा। 131, थोड़ा सा जूम आउट कर दूं। यस, 131, चलिए अब आ गया। हाँ, तो 131 निम्नलिखित से कौन सी एक पर्वतीय चोटी सही सुमेलित नहीं है? तो जो सही सुमेलित पर्वतीय चोटी नहीं है वो है, देखिए, आबोर झारखंड। ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे सही हैं। ठीक है, तो ए हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, यहाँ पे बात हो रही है। तो इनमें जो कथन अगर एक सही नहीं की अगर हम बात करें तो देखिए, रॉन्ग स्टेटमेंट्स की बात करें तो भारत में जोग जलप्रपात उच्चतम जलप्रपात है, ये गड़बड़ है। और साथ ही अगर हम बात करें भारत में केवलाम सबसे बड़ा समुद्र तट है, ये भी गलत है। तो यहाँ पे हमारा ई एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 133 में निम्नलिखित नदियों को ध्यान में रखते हुए कावेरी नदी की सहायक नदी की पहचान कीजिए। तो कावेरी नदी की जो सहायक नदी की अगर हम बात करें तो कावेरी नदी की सहायक नदी कौन कौन सी हैं? तो दूध गंगा है और साथ ही साथ हेमवती हैं। तो ये दोनों कावेरी की सहायक नदियां हैं, तो हमारा ई हमारा करेक्ट हो जाएगा। 3 और 4 किसी भी नहीं है तो ई हमारा हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई भी नहीं। चलिए 134 देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? तो इनमें जो कौन सा एक सही नहीं की अगर हम बात करें तो देखिए, सबसे पहले समझिए, सबसे कम लिंगानुपात पंजाब में अंकित है, जो कि गड़बड़ है, हरियाणा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि अगर सबसे कम महिला शिक्षा दर राजस्थान में पाया, ये भी गड़बड़ हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ई हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा इसका। अब 135 देखते हैं, क्या बोल रहा है 135 में। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में कहवा उत्पादन में अग्रणी है? तो भारत में कहवा उत्पादन में जो अग्रणी स्टेट है वो है कर्नाटका। बी हमारा सही हो जाएगा। 136, 2011 के जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति का अधिकतम प्रतिशत जिस राज्य में पाया जाता है वो कौन सा राज्य है? तो वो राज्य भैया, देखिए, मिजोरम। सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 137, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित की बात करें जो नहीं है वो है, देखिए, नेयर छत्तीसगढ़, ये सही सुमेलित नहीं है, तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सारे स्टेटमेंट सही है। मोकाम्बिक कर्नाटका, दलमा झारखंड और कोटांगीवा गोवा, ये सारे सही हैं। ठीक है, 138 देखते हैं। निम्नलिखित से किस एक कृषि उपज का भारत विश्व में सर्वाधिक उत्पादक है? तो ये जो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक उत्पादक भारत जो है वो है, देखिए, तिलहन का। बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 139, निम्नलिखित में से रूस की कौन सी एक नदी प्रशांत महासागर की ओर बहती है? तो रूस की वो नदी जो प्रशांत महासागर की ओर बहती है वो है, भैया, देखिए, लीना नदी। बी हमारा सही हो जाएगा। अब देखते हैं 140,
कोटा किनाबालू सर्वोच्च शिखर है कहाँ का? तो ये सर्वोच्च शिखर है भाई देखिए मलेशिया का। कोटा किनाबालू मलेशिया का सर्वोच्च शिखर है। डी करेक्ट हो जाएगा। 141 देखते हैं। 141 में ओके चलिए 141 पहले देख लेते हैं। 141 में क्या बोल रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो सूची 1 सूची 2 से मिलाना है तो यहाँ जो हमारा करेक्ट जो कूट बैठता है वो होता है बी वाला। तो बी है 4312। तो यहाँ पे पहले 4312 हम लिख लेते हैं। 4312 है ना। तो दस्ते लूट ये हो जाएगा सऊदी अरब, नुबियान मरुस्थल ये हो जाएगा सूडान, मोजाम्बिक ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका और रब अल खाली ये हो जाएगा कहाँ? तो ईरान में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है बी वाला एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। चलिए 142 देखते हैं। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु का नहीं है? तो भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु का जो क्षेत्र नहीं है तो देखिए क्या है? मध्य कैलिफोर्निया नहीं है और साथ ही साथ उत्तरी न्यूजीलैंड नहीं है। तो हमारा यहाँ ई एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक से अधिक। अब 143 देखते हैं। निम्नलिखित से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं कथन की अगर हम बात करें तो इसमें जो कथन सत्य नहीं है वो है देखिए करोसी ज्वालामुखी यूएसए में स्थित है, ये सत्य नहीं है। तो यहाँ पे हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 144 देखते हैं। क्या है? देखिए बिहार के किस जिले में सोमेश्वर पहाड़ी स्थित है? तो बिहार के जिस जिले में सोमेश्वर पहाड़ी है वो है देखिए पूर्वी चंपारण। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब 145 देखते हैं। 145 क्या बोल रहा है? ओके 145 बोल रहा है देखिए बिहार के किस जिले में कोलकाता काकोलत जलप्रपात स्थित है? काकोलत जलप्रपात जो है वो अगर उसकी स्थिति की बात करें वो है नवादा में। देखिए ये हमारे स्टूडेंट द्वारा ये पिक्चर क्लिक करके भेजा गया है तो पिक्चर में थोड़ा सा कहीं कुछ ज़्यादा जूम करना पड़ा है, कुछ ज़्यादा जूम आउट करना पड़ा, थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर ले क्योंकि ये हमारे द्वारा ये क्लिक नहीं किया गया हुआ है, स्टूडेंट द्वारा है। तो उन्होंने अपनी ओर से बेस्ट कोशिश किया है, जो उनके हिसाब से बढ़िया हुआ है उन्होंने वो काम किया है। 146 जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है वो देखिए शिवहर। बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 147। निम्नलिखित नदियों में से किस एक नदी का प्राचीन नाम निरंजना था? तो प्राचीन नाम इन सारे नदियों में से जिसका था वो था देखिए फल्गु नदी का प्राचीन नाम निरंजना था। ठीक, 148 देखते हैं। 148 में क्या बोल रहा है? बिहार में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा जिस जिले में होता है वो जिला कौन सा है? तो वो जो जिला है जहाँ पे औसत वार्षिक वर्षा जो होता है वो होता है देखिए किशनगंज में। डी हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 149 देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित जिलों में से कौन सा एक अधिकतम साक्षरता दर रखता है? तो वो जो जिला है जो अधिकतम साक्षरता दर रखता है वो है देखिए रोहतास जिला। सी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन देखते हैं सेट नंबर सी का। बिहार में 2017-18 में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन सर्वाधिक हुआ? तो सबसे ज़्यादा उत्पादन जो हुआ है बिहार में वो हुआ है गेहूं का। ए हमारा यहाँ सॉरी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। तो गाइज ये था हमारा सेट नंबर सी का टोटल 150 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आप सबने इसको पूरा लगाया होगा। कोई भी अगर प्रॉब्लम हो आप नीचे कमेंट कर हमसे पूछ सकते हैं और इस सेट का आंसर की आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से इसको ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।